हो गया दीदा। बिट्टू ने हमें बताया लड़की वहां से चली गई, राघव उससे मिल नहीं पाया। अभी काम पूरा नहीं हुआ है कपिला। इस लड़की का पूरा बायोडेटा निकालो, पता करो। पर अब पता करने से क्या फायदा दीदा? ईशान तो अब उस लड़की से कभी मिल ही नहीं पाएंगे। हम ईशान को अच्छे से जानते हैं, हमारा बेटा है ना। वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। अगर वो अपनी जिद पर आ गया तो उस लड़की को ढूंढ निकालेगा। हम वो हर रास्ता बंद कर देना चाहते हैं जो हमारे ईशान की जिंदगी पर उस श्राप का खतरा लेकर आ सकता है। अवंतिका, क्या हुआ? माँ, माँ। ओहो अवंतिका, माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ, मुझे अपने बिलीव और ट्रस्ट को छोड़कर ऐसे किसी से भी अटैच नहीं होना चाहिए था। मुझे अपना दिल तोड़ने का अधिकार किसी को भी नहीं देना चाहिए था। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा मत सोचो। देखो मैं तो जानती हूँ तुम्हें तो कोई ऐसा लड़का नहीं पसंद आएगा। जरूर उसमें कोई स्पेशल बात होगी। मुझे लगता है तुम्हें उसका इंतजार करना चाहिए। क्या सिखा रही हो? उसे समझाओ कि कोई फायदा नहीं होता प्यार का इंतजार करके। प्यार का इंतजार करते करते लोगों की लाइफ नर्क बन गई है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? उसे समझाने के बजाय आप टॉन्ट कर रहे हैं। कभी तो बाप जैसा बिहेव कीजिए, बेटी को समझिए। मैं तो सिर्फ अपनी बेटी को समझा रहा हूँ कि कहीं मेरी बेटी की लाइफ प्यार का इंतजार करते करते नर्क ना बन जाए, हमारी लाइफ की तरह। राघव बेटा। जी बड़ी माँ। कहाँ थे तुम? बड़ी माँ वो हम कुछ जरूरी काम से बाहर गए थे। अरे वाह, कितना बड़ा हो गया है हमारा बेटा और कितनी जिम्मेदारी उठाने लगा है। सावित्री। आई दीदी। हाँ दीदी। सावित्री, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि अचानक से अपना राघव कुछ ज्यादा ही समझदार हो गया है? जी। बस हमने भी यही फील किया है और हमको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि राघव को एक बड़ी जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। इस पर तुम्हारा क्या कहना है? क्या हमारा कहना? दीदी आप बिल्कुल सही कह रही है। तो बस फिर तय है, हम फटाफट से राघव की शादी करवा देते हैं। क्या? दीदी इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है? तो और कितना वक्त लगना चाहिए सावित्री? राघव अपनी आरओ की जॉब ज्वाइन करके अपने पैरों पर खड़ा होने वाला है और यही तो सही समय है इसकी शादी करवाने का। इसीलिए हमने फैसला ले लिया है, राघव के लिए लड़की हम खुद ढूंढेंगे, वो भी अपनी पसंद की, जो इस फैमिली के स्टैंडर्ड की हो। जो हमारे घर की मर्यादा और आदर्श को समझ सके, उसका सम्मान कर सके। बहुत हुआ सम्मान। पीहू तो ये क्या उल जलूल हरकतें करती रहती है। बड़ी माँ दरअसल हम आपसे यही कहना चाह रहे थे कि हम आरओ की पोस्ट पर नहीं ज्वाइन करना चाहते। हम अपना करियर म्यूजिक पे बनाना चाहते हैं। पागल हो गए हो क्या राघव? तुम्हारे बड़े पापा के जाने के बाद इस परिवार के हर एक सदस्य के लिए हर एक फैसला हमने किया है और यही कारण है इस घर की विरासत आज भी कायम है। तुम्हारे बड़े पापा के नाम से कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं और उन कॉलेज और इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाला हर एक बच्चा
इस परिवार के हर एक मर्द को अपना आदर्श आइडियल मानता है। एक गाना बजाने वाले को कोई अपना आइडियल मानेगा? लाज शर्म बेच के खा गया है क्या जी तुम? एक तो पहले ही रैंक में इतना नीचे आया है कि परिवार का आधा नाक कटा चुका है, ऊपर से साहब को गाना बजाना करना है। भगवान ही जानता है कि हमने आज तक जो भी फैसला इस परिवार के लिए किया है वो इस परिवार के हित में लिया है। इसीलिए चुपचाप अपनी आरओ की नौकरी ज्वाइन करो। इसके लिए हम अच्छी लड़की देख रहे हैं। अब इसकी शादी करवाना ज्यादा जरूरी हो गया है। लेकिन दीदी, ईशान तो राघव से बड़ा है ना, तो उसकी शादी इससे पहले क्यों? ईशान की शादी नहीं होगी। उसके पास लाइफ में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज है करने को। पता नहीं दीदी, ईशान की शादी की बात कभी क्यों नहीं करती। ये मुनिया टोला का चंदन है। हमारे यहाँ मान्यता है कि इसे लगा लेने से शादी जल्दी हो जाती है। लेकिन शादी के लिए लड़की भी तो मिलनी चाहिए। मिल गया। आपको गुड्डू के खिलाफ सबूत चाहिए था ना? मिल गया। इतनी जल्दी? हाँ तो मन से ढूंढे तो भगवान भी मिल जाते हैं, फिर सबूत क्या चीज है? सुनिए। अरे वो लड़की हमको जीरो समझ रखी है क्या? हीरो हैं हम, तुमको तो हम अपना बना के रहेंगे। अगर हमें किसी ने रोका तो समझ लेना कि बिहार में हमसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। ये गुड्डू ने कब भेजा तुझे? अब आपको कहा बताया माँ, गुड्डू हमको काका भेजता रहता है। लेकिन एक लड़की के आंसू देखता ही कौन है? कानून को तो सिर्फ सबूत चाहिए। दे दिया ना सबूत अब। अच्छा, अपना फोन देना इधर। फोन क्यों? सुना दिए ना हमें एक बात, हम बार बार नहीं सुना सकते। भूखा है ना, तो उसकी आवाज से हमको डर लगता है, बहुत डर लगता है। हमने कहा फोन दो। देना। आप तो इतना बड़ा अफसर है, फिर वो गुंडा का फ्लॉप पिक्चर काहे देख रहे हैं? बताइए। ये देखिए, वो लड़की हमको जीरो समझ रखी है क्या? हीरो हैं हम, तुमको तो हम अपना बना के रहेंगे। ये गुड्डू भोजपुरिया की मूवी सैया लोहारदार का पार्ट 1 का डायलॉग है ना? और भी कुछ सुनाते हैं, ये सुनिए। अगर हमें किसी ने रोका तो समझ लेना कि बिहार में हमसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। और ये बिहारी गुंडे का पार्ट 2 का डायलॉग है ना? हमने यहाँ आने से पहले पूरी रिसर्च किया है और तुम्हारे चक्कर में हम ये पूरी फिल्म भी देखनी पड़ी है। देखो पीयू, हम तुम्हारा पेन समझ सकते हैं, लेकिन तुम जो रास्ता अपना रही हो ना, वो गलत है। और अगर तुम ऐसा ही करोगी तो तुम में और उस गुड्डू में क्या फर्क रह जाएगा? तो फिर हम क्या करें? आपको हमारी पीड़ा महसूस नहीं हो रही है और हमारे ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है वो भी आपको नहीं दिख रहा है। आपको सिर्फ सबूत चाहिए। अरे कहाँ से लाके दे हम सबूत इतनी जल्दी? हम जो भी कर रहे हैं अपनी माँ के लिए कर रहे हैं। हम बस चाहते हैं कि हम यहाँ से निकल जाएं। यार हमको लगता है ना कि हमारी मदर इंडिया हमको किसी मेले से उठाकर लेकर आए। जब देखो थप्पड़ चिपका देती है, ये भी नहीं देखती कि सामने कोई बाहर का आदमी खड़ा है। समझना तो दूर की बात है, ये भी नहीं सुनती है कि हम क्यों चाहते हैं, काहे चाहते हैं। बस फटाक से थप्पड़ जड़ देती हैं। हम माफी मांगते हैं हमारी बेटी की तरफ से। आप सोच रहे होंगे कि मुनिया टोला का सब लोग
कितना बेईमान है। नहीं प्रतिभा जी, बेईमान नहीं, मजबूर। हम तो ये सोच रहे कि आपको यहाँ से बाहर निकालने के लिए कोई इतना डेस्परेट है कि उसके लिए गलत रास्ता अपनाने के लिए भी वो रेडी हो गया है। आपकी बेटी ने जो किया वो डेफिनेटली गलत है, लेकिन इसे हमें इतना पता चल गया है कि वो आपके सिक्योरिटी को लेके वो किसी भी हद तक जा सकती है। दरअसल हमारा मतलब है कि वो बहुत स्मार्ट है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसका सामना हमारे जैसे स्मार्ट बंदे के साथ हुआ है। खैर, उसका रिकॉर्डिंग वाला ये आइडिया बहुत ही जबरदस्त है। हम आपको कुछ दिखाते हैं, पढ़िए, देखिए कितना एक्यूरेट थॉट लिखा है। बढ़िया लैंग्वेज, बीएनएस और कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक नियम, कानून और अधिकार का इसने उसमें जिस तरीके से कोड किया है वो कोई ब्रिलियंट ही कर सकता है। जी सर, ब्रिलियंट तो वो शुरू से ही थी। कभी घर आने का मौका लगेगा तो हम दिखाएंगे आपको पीहू के इतने सारे ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स। सब बोलते हैं कि एक बार जो चीज वो पढ़ ले वो कभी भूलती नहीं है। कितना बड़ा बड़ा सपना देखे थे हम उसको लेकर, पर वो गुड्डू और उसकी अम्मा ने झूठा आरोप लगाकर उसे कॉलेज से रस्टिकेट करवा दिया। अवंतिका, बेटा सुनो, तुम क्यों मान के चल रही हो कि ये यूनिवर्स का लास्ट साइन है? पॉजिटिव रहो, क्या पता तुम्हें अगला साइन दिखाई दे। अरे दिखेगा नहीं, दिख गया है श्रीमती जी। अभी अभी अवंतिका के रिश्ते के लिए बहुत ही अच्छी फैमिली का फोन आया है और मुझे लगता है कि अवंतिका को एक बार उससे मिल लेना चाहिए। बेटा, यदि तुम स्टार साइन में बिलीव करती हो तो इसे भी साइन समझो और एक बार उससे मिल लो। यहां सिलेक्शन का राइट सिर्फ तुम्हारे हाथ में होगा, किसी अननोन के हाथ में नहीं। समझा बेटा? हाँ हाँ, शुभ काम में देरी कैसी, लड़का और लड़की को मिलवा देते हैं। ठीक है, फिर हम जल्दी ही मिलते हैं राघव और अवंतिका के रिश्ते के लिए। जी ठीक है। हम एक माँ की ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। अपने बेटी की लाइफ को हर हाल में सेफ रखना है। इस काम से उसे ठेस तो पहुंचेगी, जिसे ईशान को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये है बिहारी फिल्म गुंडा का डायलॉग और ये है आम इमली फिल्म का डायलॉग, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। हम कह रहे हैं ना, सब ढोंग गए। अरे पगलेट, तो फिर से शुरू हो गई एसडीएम साहब के बारे में? तो समस्या क्या है तुझे उनसे? बोल। हम नहीं बोलेंगे, क्या पता अगर बोलेंगे तो फिर से एक झंझाटेदार चाटा मार देंगे। हम नहीं कहते। तो क्या करते हम? तेरे सारे काम ही तो ऐसे बेढंगे और टेढ़े मेढ़े होते हैं। हाँ तो और क्या कहे, वो एसडीएम है ही वैसा, एकदम आलस का पुतला। हम कह रहे हैं माँ, कोई काम पे ध्यान नहीं है उसका। दोबारा कुछ मत बोलना उसके बारे में। तेरी हरकतें देखकर भी पता है कितना तारीफ कर रहे थे वो तेरा। हाँ तो हम है तारीफ के लायक। चुप कर और जा जाकर अभी के अभी माफी मांग उनसे। इस बेरहम दुनिया में हमारी रक्षा के लिए देवदूत बनकर आए हैं वो। वाह 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 वाह, देवदूत बनकर आए हैं, इतना तारीफ माँ। दामाद लगते क्या तुम्हारे? हाँ तो बना लेते ना दामाद, हम तो कब से रेडी हैं। राघव, राघव, दीदी, ये क्या? तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? अरे 1 घंटे में लड़की वालों के घर पहुंचना है हमें।
एक बार लड़की से मिल लो, इसमें तुम्हारा कोई नुकसान तो नहीं होगा ना। अब इतना तो ट्रस्ट करते हो ना अपनी बड़ी माँ पर। हमारी लाइफ में किस्मत की बात करने वाले 3 लोग हो गए, ईशान भैया, आप और आरजे अवनी। अब आरजे अवनी का भूत अपने दिमाग से उतारो और जल्दी तैयार हो जाओ। जी। सावित्री। जी। राघव, एसडीएम सर, एसडीएम सर, ढोंगी बाबू, ढोंगी बाबू, पासवर्ड क्या करें? दिखने में तो सही दिख रहे हैं, लेकिन क्या पता एसडीएम सर की तरह अकड़ू निकले तो। खैर मुझे क्या करना है, कभी कभी ना मैं अपने दिमाग के घोड़े ज्यादा ही दौड़ाने लगती हूँ। लगता है हमारा और इनका ग्रह नक्षत्र ना एकदम ही उल्टा है, तभी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होते ही रहता है। एसडीएम साहब। गुड्डू, और यहाँ? ओ एसडीएम साहब, तुम यहाँ? चलो एसडीएम साहब को फोन करो और बताओ कि हम आए हैं। सारा सामान ले जाकर गाड़ी में रखो। हाँ मम्मा 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 कम आओ। अरे अरे कम आओ, पाउट करो। अरे हम तो तैयार हैं। मम्मा पाउट करो। राघव को देख लेते हैं। राघव, सब तैयार हो गए ना? हाँ दीदा। दीदी, अरे ये थोड़ा सा पल्लू। कपिला सब चेक कर लिया ना? किसी भी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। क्या कमी होगी भाभी? उन लोगों के लिए यही क्या कम बड़ी बात है कि उनका रिश्ता इस परिवार में जुड़ रहा है। तारा तारा, फिर इनका ड्रामा स्टार्ट हो गया। अब सब पागल हो गए हो क्या? अब ऐसे राघव की शादी कैसे कर सकते हो? पहले हमारी और आदर्श जी की शादी होगी, फिर किसी और की शादी हो सकती है इस घर में। हो गया इसका नाटक शुरू। इस घर में जब भी किसी की शादी की बात होती है, ये पता नहीं कौन सी दुनिया में पहुंच जाती है। तारा, एक बार मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तारा वो हमने कहा ना पहले हमारी शादी होगी। तारा शांत हो जाओ। भाभी, ये हमारी शादी नहीं होने देगी। सावित्री, एक काम करो, जब तक हम लड़की वालों के यहाँ से लौट कर नहीं आते, तुम तारा का ध्यान रखो। दीदी, हम माँ नहीं चलेगी क्या? भाभी ठीक कह रही हैं। तुम यहाँ रह के तारा का ध्यान रखो। वैसे भी तुम्हारा वहां क्या काम? वहां तो जो तय करना है हमको और भाभी को ही ना तय करना है जी। सॉरी, हम थोड़ा बिजी थे। सॉरी की कोई बात ही नहीं, लेकिन एक बात कर देते हैं साफ, कैसी छोटी मोटी गलतियां हम कर देते हैं माफ। हम नहीं करते। हमारे ऑफिस में आपके लायक कोई सेवा हो तो बताइए। चाय कॉफी। अरे चाय काफी छोड़िए, आप जहानाबाद आए हैं, मीरा भोजपुरिया के साथ चाय नाश्ता का सिलसिला तो चलते रहेगा। आज हम आपको कुछ देने आए हैं।
भानु, रामनवमी उत्सव कल ही है। हम ही इसको हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं। हमरे कस्बे का सबसे बड़ा उत्सव है ये। बहुत बड़ा बड़ा लोग शामिल होता है इसमें, टीएम साहब भी। हमें उम्मीद है कि आप हमारा ये निमंत्रण स्वीकार करें और हमारे कार्यक्रम में आए। इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा, जहां पर पूरा इलाका एक साथ इकट्ठा होकर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है। पूरा इलाका, मुनिया टोला को छोड़ के। वो कहा है ना कि हम इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि हमरे उत्सव में पोल्यूशन और प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हम जरूर आएंगे। और वैसे भी हम गुड्डू के काम के बहुत बड़े फैन हैं। हम ना बिल्कुल सही समझे थे एसडीएम को, सबसे ठोके मनुष्य। अब आपने ये स्वीकार कर ही लिया है तो एक और चीज हम देना चाहते हैं। गुड्डू, ये एसडीएम साहब को दे दो। आप दे दीजिए ना मम्मी अपने हाथों से। अरे गुड्डू, एसडीएम साहब तुम्हारे फैन हैं, बहुत बड़े। अच्छा, तो तुम हमारी जासूसी कर रही हो। हम तो आपको आलस में भी देख चुके हैं और आज घूस लेते हुए भी देख लिया। तुम्हें जो समझना है तुम समझो, हमें तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि किसी अपने को खोने का डर क्या होता है। तो जिंदगी न मिलाएगी 2 रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।